3 दिन का स्टे हरिद्वार में हो गया। अब निकल रहा हूँ ऋषिकेश की तरफ। ऋषिकेश जाते वहां पर खूब सारा एंजॉय करेंगे। वहां पर भी माँ गंगे बहती है, वहां पर भी जाएंगे। वहां पर बहुत सी ऐसी प्रसिद्ध चीजें हैं जहां पर भी जाएंगे और वहां जाकर उन चीजों का भी एंजॉय करते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऋषिकेश की तरफ। हाईवे से ऑटो रिक्शा या फिर बसेस बहुत जाती हैं जो पकड़ के सीधा ऋषिकेश। चलिए मिलते हैं ऋषिकेश में एक नई यात्रा के साथ। हर हर महादेव। समय चलता रहता है, इसे कोई रोक ही नहीं सकता। बस थोड़ा नर्वस था क्योंकि मैं हरिद्वार छोड़कर आज ऋषिकेश जा रहा था। पूरे 3 दिन मैंने हरिद्वार में बिताए और अब ऋषिकेश की तरफ पहुंच गया था। इतना मन लग गया था क्योंकि वहां पर लोगों का जो भाव था माँ गंगा के प्रति, जो सद्भावना थी, उसे देखकर मुझे भी, मैं रहा 3 दिन लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं काफ़ी समय से यहाँ रह रहा हूँ। इतना घुल मिल गया था 3 दिन में। मन इतना व्याकुल होने के बाद भी मैं ऋषिकेश तो पहुँच गया। अब करूँ क्या? क्योंकि माँ गंगा के साथ मुझे ऊपर की ओर यात्रा करनी थी या फिर माँ गंगा और कहीं ले जाने वाले मुझे, ये कुछ भी पता नहीं था मुझे। मेरा मन नहीं माना तो मैंने कहा थोड़ी देर ऋषिकेश में आने के बाद भी माँ गंगा के पास बैठ लूँ तो शायद मेरा मन हल्का हो जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा नर्वस था मैं हरिद्वार को छोड़कर आने के बाद। मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। मैंने अपने दोनों बैग रखे और मैंने कहा थोड़ी देर माँ गंगा के साथ बातचीत हो जाए, थोड़ा प्रेम, थोड़ा भाव। उसके साथ मैं चुपचाप से बैठ गया वहाँ पर और फिर मैंने कहा कृष्णा अब शुरू हो जाए। हर हर महादेव। इस समय मैं पहुँच गया हूँ ऋषिकेश। हरिद्वार से निकला था ऑटो से। ऑटो ने मुझे ऋषिकेश मार्केट के अंदर उतारा। वहाँ से मैं पैदल चलते अनजान होने के बावजूद भी बजरंगबली की ऐसी कृपा रही कि मुझे सीधे लेके आ गए माँ जानकी जी के झूले के पास। अभी इस समय मैं हूँ माँ जानकी जी के झूले के यहाँ, जहाँ पर माँ जानकी का झूला बना हुआ है और काफ़ी चौड़ाई के साथ माँ गंगा यहाँ पर बह रही है और बहुत ही शानदार और प्यारा मोती जैसा पानी यहाँ पर बह रहा है माँ गंगे का, जिसके दर्शन मैं आप सभी को करवाता हूँ अभी। चंद्रभागा और माँ गंगा के संगम पर हरिद्वार से ठीक 24 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये आध्यात्मिक शहर, जिसे ऋषिकेश कहा गया। जिसे भगवान शिव की प्रतिमा इतनी प्यारी लग रही थी माँ गंगा में कि आप पूछिए मत, जिसे देखकर मैं होटल की तलाश में आगे निकल गया, जहाँ एक अंकल बहुत ही प्यारा राम नाम का पाठ कर रहे थे। राम राम जी। ऋषिकेश में रूम मिल गया है, मैं होटल ले ली है और कोई दिक्कत जैसी बात है नहीं। ठीक है, तो आज अपन ऋषिकेश का भ्रमण करने वाले, पूरे ऋषिकेश घूमने वाले। 1-2 दिन यहाँ और रुकेंगे। अगर लंबा समय लगा तो 1 दिन और रुक जाएंगे, पर पूरा घुमा के और आपको दिखा के जाएंगे। शिवानंद आश्रम के ठीक सामने झूलेनुमा पुल बना हुआ है, जिसे राम झूले के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि एक लटकती हुई जूट की रस्सी हुआ करता था, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने उसे पकड़कर नदी पार की थी, इसीलिए इसे राम झूला कहा जाता है। अब इस वक्त मैं हूँ राम झूले पे, जो कि हल्का हल्का वाइब्रेशन होता है चलने पे। तो मैं स्टार्टिंग में जब चलने लगा तो मुझे थोड़ा डर भी लग गया था। इस पे काफी शानदार बना रखा है इसको। जानकी झूले के जस्ट आगे श्री राम जी का झूला है। सभी तीर्थों में से एक तीर्थ हमारा ऋषिकेश भी है। यहाँ पर साल में कई देशी विदेशी सैलानी ऐसे आते हैं जो योग और साधना के लिए आते हैं। यहाँ ऐसा माना जाता है कि प्राचीन संत ज्ञान विषण और यहाँ पर ध्यान किया करते थे। लेकिन मेरा जानना था कि माँ गंगा के प्रति यहाँ समर्पण कितना है। जितना हरिद्वार में जितना सद्भावना देखने मिली मुझे, उतनी ऋषिकेश में नहीं थी। सिर्फ एक्टिविटीज के लिए माँ गंगा को देखा जाता है यहाँ पर, उतना प्रेम और साधक यहाँ पर ऋषिकेश में माँ गंगा के प्रति नहीं देखने मिला। काफी देर से बहुत बातें जानते जाते मुझे बहुत तेज सी भूख लगी। जाकर मैं एक थैले पे खाना खाने लगा, जहाँ पर मुझे एक ऐसा वैष्णविक और सात्विक भोजन मिला, खाकर मजा ही आ गया, आनंद आ गया।
एक होता है ना कि आप किसी के बारे में व्यक्तिगत रूप से जानना चाहते हैं, तो मैं माँ गंगा के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था। जब मैंने वहाँ पर पता किया तो मुझे पता चला कि प्रमुख घाटों में से एक त्रिवेणी घाट बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है जो माँ गंगा के वहाँ से बहता है। तो मैं भागा दौड़ा पहुंच गया त्रिवेणी घाट पर इतनी उत्सुकता के साथ, और जितनी उत्सुकता थी उतना ही प्रसिद्ध है ऋषिकेश का ये घाट। तो इस समय मैं हूँ त्रिवेणी घाट पर ऋषिकेश में, जो कि बहुत ही बेहतरीन और प्यारी जगह है, और माँ गंगे बह रही है मेरे जस्ट सामने, और महाराष्ट्र के कुछ फ्रेंड्स मिले। तो कैसे हैं मित्रों आप सब? बढ़िया बढ़िया एकदम। ऋषिकेश में कैसा लग रहा है आप सबको? बढ़िया सिटी है ये, आप नक्की आइए। आनंद आ गया ना? बहुत आनंद आया। तो फिर इससे पहले 2 दिन कहाँ थे आप? हरिद्वार में। हरिद्वार मजा आया? वहाँ बढ़िया है। तो गंगा स्नान करके पाप धोए या नहीं धोए ये बताओ पहले तो। धो लिए सबने? इसलिए वो 2 भाई बोल नहीं रहे, उन्होंने धोए कि नहीं धोए? उन्होंने धोया नहीं, पाप ज्यादा है। ज्यादा पाप है। तो बोलिए हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। बोलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की। अगर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ऋषिकेश जरूर आइए। ऋषिकेश में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पर आपको रिवर राफ्टिंग और उसके बाद में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज मिल जाती हैं। और ऋषिकेश खास तौर पर प्रसिद्धि की वजह है भगवान शिव। ऐसा माना जाता है कि शिव के नाम से यहाँ पर ऋषिकेश का नाम ऋषिकेश पड़ा है। और उसके बाद में ऋषिकेश में एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है महादेव का, नीलकंठ नाम से, जो कि यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत ही निराला और प्यारा स्थान है। और इस समय मैं हूँ जो त्रिवेणी घाट है, त्रिवेणी घाट जो कि एक बहुत ही शानदार और प्यारा घाट है। ऋषिकेश के प्रमुख घाटों में से सबसे प्रसिद्ध और फेमस एक घाट है त्रिवेणी घाट, जहाँ पर शाम को माँ गंगा की आरती होती है। और यहाँ पर काफ़ी एक प्राकृतिक वाइब आती है आपको देखने के बाद। बड़े बड़े पहाड़ हरे भरे, और उसके साथ साथ गायें बैठी हुई है यहाँ पर, और हरे कलर का बहता हुआ ये पानी बहुत ही मनमोहक दृश्य लगता है यहाँ से देखने पर। और खूब आनंद आता है यहाँ पर बैठने से। मैं भी काफ़ी वक्त यहाँ पर बैठा, करीबन 2 से 3 घंटे। काफ़ी अच्छा मेडिटेशन हुआ, मेरा भी मन लगा काफ़ी यहाँ पर। और उसके बाद अब मैं ऋषिकेश में आगे की तरफ निकल रहा हूँ। त्रिवेणी घाट से अब मैं निकल पड़ा था परमार्थ आश्रम की ओर, जहाँ पर आरती का समय हो गया था और आरती चल रही थी। आरती को संपूर्ण करने के बाद मैं निकल पड़ा राम झूले की तरफ फिर से, जहाँ दाहिनी ओर अगर देखा जाए तो एक चौड़ा सा स्वरूप है माँ गंगा का, जहाँ पर कुछ आधा भूभाग खाली और आधे भाग में माँ गंगा बहती है। सामने की तरफ देखो बड़े बड़े पहाड़ और साथ ही साथ बड़े बड़े पेड़ भी, और हरे कलर का ये बहता हुआ पानी। इतना मंत्र मुग्धि कर देने वाला ये नजारा था कि आप पूछिए मत। तो मैं कहाँ पीछे रहने वाला था, मैं भी वहाँ बैठ गया और रेत में खेलने लग गया। इतना मन लग रहा था, गंगा जी में रमने लग गया था। हर कण कण में, हर मन में ऐसा हर हर गंगे बहने लग गया था। तो मैं उस रेत में बहुत सी देर खेला, जहाँ मुझे अच्छा लगा, और बैठने से बहुत सी चीजें मेरे मन में जो चल रही थी वो क्लियर भी हो गई। और एक चीज और देखी थी कि ऋषिकेश में जितना हरिद्वार में सद्भाव दिया जाता है माँ गंगा को, उतना नहीं है। यहाँ एक्टिविटीज के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये नदी के स्वरूप में। और हाँ, रिलीजन वही है, माँ के प्रति ही है कि माँ गंगा जी बहती है, उतना ही है। लेकिन कुछ तौर पर एक्टिविटीज के नजरिए से देख लिया जाता है इसे। बनाओ उसका। इसको भगा, बीच में आती है। इसको भगा, बोल चला जा। चल निकल। आपने कितने निकाल लिया? मैंने ये तो ना 10 का। सो फ्रेंड्स, ऋषिकेश के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि बहुत बेहतरीन लगा होगा। और कल हम आगे की तरफ जाने वाले हैं नीलकंठ महादेव, जो कि ऋषिकेश में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। वहाँ के दर्शन भी करेंगे और वहाँ पर भी मनोरंजन करेंगे। देखिए, चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। जय जय श्री महाकाल, हर हर गंगे।